डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एनसीईआरटी क्लास 11 का पहले चैप्टर जो सेट्स है वो चालू करेंगे। तो अभी तक हमने 7 बेसिक वीडियोस हमने बनाया था। वो 7 बेसिक वीडियोस देखने के बाद ये देखिए अच्छा रहता है। कैसा वीडियोस देखना है मेरा, मैं आपको एक बार सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। ये बेसिक्स के लिए 7 वीडियो है। पहले आप देखिए नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर सिस्टम बोल के मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। अभी प्लेलिस्ट बनाया नहीं, प्लेलिस्ट हम आगे बनाएंगे, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वो। अभी तक हाँ, अभी देखिए पहले बेसिक में नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए अलजेब्रा का, और उसके बाद देखिए सर्च, इंडिसेस, लॉगरिथम्स। तीसरा वीडियो है ये। चौथा वीडियो है ज्योमेट्री। पांचवा वीडियो है मेंसुरेशन। छठवा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, और सातवां वीडियो है ये ग्राफ्स, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान में दीजिए। तो 1 से 7 तक आइए, क्योंकि मैं बेसिक साइज है आपको समझाया हूं। ये 7 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम सेट्स में जाएंगे। 11 क्लास का जो एनसीईआरटी 11 का जो सेट्स है वो हम करके एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सर्च एंड इंडिसेस, लॉगरिथम्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स। ये 7 देखिए। 7 देखने के बाद ही आपने सेट्स का देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कुछ बेसिक फंडा वगैरह मैं ये सब में आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, वेरी गुड है। और आज से हम एनसीईआरटी क्लास सिलेबस में हम चालू करने वाला है, ठीक है। पहले चैप्टर है सेट्स। सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। एक्सरसाइज में जाएंगे, नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो भी है एक्सरसाइज सब कर देंगे। जो एनसीईआरटी बुक में जो वर्कड एग्जाम्पल्स है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, वो आप लोग कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज मैं करने के बाद वो करना आपको आसान है। अगर वो नहीं आए तो भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन, आपको एग्जाम्पल का सोल्यूशन उधर ही मिल जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज पूरा मैं करवा दूंगा मैं यहाँ, और आप वर्कड एग्जाम्पल्स आप करेंगे बैठ के होमवर्क जैसा, तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो हम चलिए चालू करते हैं। सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसका डेफिनेशन एक बार देखते हैं। सेट या सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास पेन भी है, वॉच भी है, मोबाइल फोन भी है, कैलकुलेटर भी है, शूज भी है, कपड़ा भी है, जीन्स ट्राउजर्स भी है, ठीक है ना। अभी देखिए, पेन का कैटेगरी अलग है, और बुक का कैटेगरी अलग है, मोबाइल का कैटेगरी अलग है, वॉच का कैटेगरी अलग है, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड किया गया है एक एक आइटम के लिए एक पर्पस है। पेन लिखने के लिए है, मोबाइल बात करने के लिए है, वॉच टाइम देखने के लिए है, जूता जो है ना वो पाँव के लिए, जो पाद रक्षा जो भी है करने के लिए है, चलने के लिए अच्छा से तरीके से, ठीक है ना। ऐसा वेल डिफाइंड पर्पस से आपको सेग्रीगेशन कर दिया गया है। तो ऐसा सेग्रीगेशन करके एक सेपरेट यूनिट बना दिया हमने। हाँ, ये शूज है, ये कपड़ा है, ये पेन्स है, ये मोबाइल फोन्स है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, अलग अलग करने का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो करने के बाद अगर उनसे लेते हैं, मोबाइल फोन्स में क्या क्या ले सकते हैं हमने, रेडमी है, Xiaomi है, जो भी है, ये सब जो है ना मोबाइल फोन पूरा अगर एक लिस्ट बना दिया तो वो उसका सेट हो जाएगा। ऐसा हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या मेंबर्स को या थिंग्स को हम सेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स अभी मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स, लेकिन अभी सेट का रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके है। पहले आपको समझाने के लिए मैंने बोलता हूँ। अभी देखिए इंडिया में क्या क्या रिवर्स है, नदियां, गंगा है, जमुना है, यमुना बोलते हैं, यमुना, ओके।
सरस्वती है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ठीक है ना। ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स, ये सेट बोल सकते हैं हमने, क्योंकि ये जो है ना, इसमें कोई भी हम नॉर्थ इंडियन रिवर, साउथ इंडियन रिवर्स अभी सेग्रीगेशन नहीं किया गया है। कुछ साउथ इंडिया है, कुछ नॉर्थ इंडिया है, फिर भी लेकिन ये सब रिवर्स है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये सब रिवर्स है, ठीक है ना। इसके लिए हम इसको सेट बोल सकते हैं, सेट। ओके, ठीक है। अभी हम थोड़ा जाते हैं कि सेट को क्या नंबर लेते हैं और अंदर का क्या लेते हैं, एलिमेंट्स को क्या लेते हैं। सेट का अंदर जो भी है, देखिए ये सब है ना रिवर्स का सेट है। हम ऐसा ऊपर हम ऐसा लिखते हैं फिलहाल रिवर्स, ये सब रिवर्स है। रिवर्स जो है ना ये सेट है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मतलब ये सेट का अंदर ये सब एलिमेंट्स है। अभी मैं एक लिखता हूं, ये इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब ये बी सी डी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अभी देखिए ये ब्रैकेट या ब्रेसेस कैसा लिखना, क्यों लिखना, ये सब मैं आगे बताने वाला हूं। पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए। ये सेट है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मतलब अभी आप, मैं इधर सेपरेट लिखता हूं, देखिए सेट इज इक्वल टू ये है, एलिमेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है ना। ये एलिमेंट बोलना अच्छा है, और इसके बिना ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं। फिर भी हमारा जो बुक का हिसाब से, नहीं तो हम सिलेबस के हिसाब से हम बोलेंगे अंदर का जो जो रहने वाला ब्रैकेट्स का अंदर, ब्रेसेस का अंदर रहने वाला को हमने एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या आपको मोटा मोटी पहले सेट क्या होता है मालूम पड़ गया है। सेट का अंदर जो भी है वो एक तरीके का आइटम्स रहना चाहिए, एक तरीके का एलिमेंट्स ही रहना चाहिए। अगर आपने रिवर्स बोल दिया तो वो सेट का अंदर रिवर्स ही आना चाहिए, मतलब नदियाँ और रिवर और समुंदर को आप नहीं मिला सकते हैं। मतलब अभी एक गंगा लिख के दूसरा है ना जो क्या बंगाल बे ऑफ बंगाल, या नहीं तो इधर अरेबिया का जो है ना समुंदर, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो समुंदर हो गया, ये नदियां हो गया, तो वो दो ऐसा नहीं मिला सकते हैं। सेट मतलब सऊदी अरेबिया समुंदर, बंगालाखात, हिंदू महासमुंदर, ये सब एक सेट हो जाएगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसा एक सेट हो जाएगा। वो दोनों अलग अलग सेट है, ठीक है ना। वो सेट अलग है, ये सेट अलग है, इसी को बोलते हैं हमने सेट्स, ठीक है ना। अभी हम जाते हैं, अभी रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन में जाने के पहले आपको क्या तरीके का सेट्स है एक बार हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अभी क्या है, दो तरीका है। एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये दो है ना सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। सेट है लेकिन कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा दिखाते हैं हम लोगों को, या कैसा लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये भी कैसा हम है ये एक बार देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो सेट है वो सीधा सा सीधा आपको कंप्लीट सेट रहेगा। देखिए यहाँ मैंने पिछले एक लिखा था, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, और कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट को कैपिटल लेटर, नॉर्मली सेट को कैपिटल लेटर ही लिखना है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स लिखना है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में जाने का, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है फिर आगे जाएंगे। रोस्टर फॉर्म पहले समझ लीजिए। रोस्टर फॉर्म में सीधा सा सीधा आपको सेट का नाम लिखेंगे, नंबर या रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और उसका इक्वल टू सिंबल लगा के ब्रेसेस का अंदर लगा देते हैं। अभी हम 1 मिनट रुकते हैं। अभी आप ये समझिए इसको क्या क्या बोलते हैं हमने। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं सब ब्रैकेट्स ही है सर, एक छोटा ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक फ्लावर ब्रैकेट है बोल के बोलते हैं हमने। सादा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट। लेकिन इसको कैसा बोलना, इसको बोलना है पैरेंथेसिस।
पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको बोलना ब्रैकेट, इसको बोलना ब्रेस, ठीक है ना। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रेस। नॉर्मली इसको फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रेस। सेट का रिप्रेजेंटेशन आपको ब्रेसेस में करना है, ब्रेस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, हमें ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस में हम एलिमेंट्स डालेंगे और एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन विथ कामा लगाना है। देखिए, ए के बाद कामा, बी के बाद कामा, सी के बाद कामा, डी के बाद कामा, ई के बाद कामा। अगर कोई डॉट रहा तो डॉट डॉट डॉट, अगर ज्यादा रहेगा तो, नहीं रहेगा तो सी के ई के बाद आपने ये ब्रेस क्लोज कर सकते हैं, ब्रेस ओपन, ब्रेस क्लोज इज इक्वल टू ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है ना। मेन सेट ये है, इसका अंदर ये एलिमेंट्स ये है, इसको बोलते हैं हमने रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ओके, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। और क्या, ये तो ABCD है, ये इसका ये क्या है, ये है ये अल्फाबेट्स का सेट है ये, ठीक है ना। इसे देखते ही समझ में आएगा। और आपको लिखते हैं रिवर्स का, मैंने ऐसा लिखता हूं R लिख के, मैंने गंगा, जमुना, और क्या लिखता हूं मैंने, कृष्णा लिख के ब्रेस क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ये भी सेट है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन आप R से किया, रिवर्स का आपका मतलब है, अगर नहीं रहा तो भी आप कोई भी दूसरा लेटर से भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। अगर वो क्वेश्चन में अगर R बोला तो आप R बोलना पड़ेगा, अगर वो क्वेश्चन में R नहीं बोला तो आप कुछ भी ले सकते हैं, R ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, C ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन में सेट के लिए कोई सिंबल दिया तो वो सिंबल डालना, वो सिंबल नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं। नॉर्मली 100% ये आप कैपिटल लेटर में लीजिए, इजी कोड डालिए, ब्रेस ओपन, गंगा, जमुना, कृष्णा, ऐसा जो भी है आप लिखिए, उसके बाद ब्रेसेस क्लोज कर दिए। इसको बोलते हैं हमने रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अब रोस्टर फॉर्म समझ में आया तो हम जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म। अभी हमने लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं n इज इक्वल टू ब्रेसेस x कॉलन, x इज ए नेचुरल नंबर कामा वेयर ओके x is greater than 1 and less than 5। ये पहले समझिए क्या लिखा मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा आता है, सेट बिल्डर फॉर्म में n नेचुरल नंबर्स बोल के लिखा, इसलिए मैंने n लिखा है। अगर वो नहीं रहा तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है यहाँ, लेकिन ये कैपिटल लेटर में लीजिए। n इज इक्वल टू ब्रेस, यहाँ भी ब्रेस ही आएगा, सेट में मैक्सिमम ब्रेस ही यूज करेंगे, ठीक है ना। x सेमी कॉलन है, कॉलन है ये कॉलन, x इज ए नेचुरल नंबर कामा वेयर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। हाँ, मतलब x का जो है ना, इसका नेचुरल नंबर में आप क्या लेना, 1 से बड़ा 5 से छोटा लेना। 1 से बड़ा 5 से छोटा क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, बस और क्या, 2 3 4। यही सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में क्या रहता है, n इज इक्वल टू 2 3 4। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर दोनों आजू बाजू में लिख दिया, आपस में लिख दिया तो आपको समझ में आएगा। देखिए n इज इक्वल टू 2 3 4, ये देखते हैं आपको समझ में आता है कि ये तो नेचुरल, n बोले तो नेचुरल नंबर्स लग रहा होगा, और 2 3 4 तो ये है नेचुरल नंबर्स ही है। तो आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में n x कॉलन, x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। देखिए यहाँ 5 नहीं आया, 5 से छोटा है, और 1 नहीं आया, 1 से बड़ा है, ठीक है ना। ये ऐसा लिखा तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें
इसको बोलना क्या है, एक्स कॉलन को आपने, एक्स कॉलन तो लिखेंगे आपने, देखिए आप क्या बोलने वाला है एग्जामिनर को तो मालूम नहीं, आप तो लिखेंगे खाली, लेकिन आप बोलने के लिए क्या बोलना ये समझाता हूं। इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, और इसको और लंबा बोलना तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब यहां जो भी लिखते हैं वो सब के लिए है, मतलब x में सब का वैल्यू आ जाएगा, मतलब सब आना पड़ेगा x में। एक बार लिख दिया, देखिए यहाँ तो 1 2 3 लिख दिया कामा कामा डाल के, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, खाली x इज ए नेचुरल नंबर बोल के लिख दिया, वेयर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 5। अगर मैंने ये नहीं लिखा तो x इज ए नेचुरल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेसे इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ x कॉलन लगा दिया तो x सबके लिए वैलिड है, फॉर ऑल x, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बोल के आप समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ कंडीशंस, 1-2 कंडीशंस है। ऑल एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म पॉजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ अंदर जो भी होता है वो उसका सबका एक ही प्रॉपर्टी होता है। ओके, ये हम आगे कुछ एग्जांपल्स करने के बाद आपको समझ में आएगा क्या क्या है, ठीक है। हम सीधा एग्जांपल्स में ही जाते हैं, ठीक है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट है, और सेट बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू एक है, वो कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अभी देखिए यहाँ आप देख लीजिए, n में 2 3 4 है लेकिन 1 और 5 नहीं है। अभी इसको हम क्या लिखेंगे, n सेट में 2 एप्सिलॉन n, 5 एप्सिलॉन नॉट n लिखेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। लेकिन आप एप्सिलॉन बोलने का कोई जरूरत नहीं, आप है ना इसको बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बोलिए। मतलब यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। देखिए एप्सिलॉन लिख के क्रॉस मार्क कर दिया तो नॉट बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन लिख दिया तो बिलोंग्स टू। देखिए 2 बिलोंग्स टू n, देखिए n का अंदर 2 है, मतलब ये 2 है, ये सेट n सेट के लिए बिलोंग्स करता है, मतलब n सेट के लिए ये है। 5 नॉट बिलोंग्स टू n, यहाँ 5 नहीं है ये सेट में, तो 5 का अंदर 1 का ऊपर होना चाहिए, तो 5 तो नहीं आएगा इसका अंदर, इसीलिए 5 इज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। इसके ऊपर हम एक्सरसाइज ऐसा आएंगे, उसका एक्सरसाइज हम आगे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और क्या है, और एक आइटम है, एक छोटा सा ये है। देखिए कुछ भी लिखने के टाइम में अगर 2-3 बार आता है, देखिए और एक एग्जांपल लेता हूं मैंने, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं एक वर्ड ले रहा हूं यहाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में लेके के इसका पूरा लेटर्स मैं लिख रहा हूं यहाँ, और लेटर्स का मैं ऐसा लेता हूँ, सी लेता हूँ, सी इज इक्वल टू सी वो M Q N I A T। ओके, बस यहां जो भी इसका सेट का जो एलिमेंट्स लिख रहे हो, अगर 2 बार है तो वो 2 बार है लेकिन एक ही बार लेना, C 2 बार है लेकिन एक ही बार लेना, M 2 बार है लेकिन एक ही बार लेना, U तो ठीक है एक बार है, N 2 बार है लेकिन एक ही बार लेना, I भी 2 बार है लेकिन एक ही बार लेना, ये एक बार है ठीक है, T एक ही बार है ठीक है। मतलब एक बार जो है ना मिनिमम लेना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, मतलब इसका अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिपीट करना नहीं है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, लिखने का जरूरत नहीं है, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं, एक ही बार लिखने का जरूरत है। और दूसरा, मैंने आपको सी पहले वो M ऐसा लिख दिया, ऐसा कोई गारंटी नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं आपने, पहले आप N ले सकते हैं, बीच में का I ले सकते हैं, और C ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, फिर M ले सकते हैं, आपका मर्जी, आपका मर्जी। अभी क्या है, N I, ये T नहीं आया, वो नहीं आया,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा है ये? सी हो गया, वो हो गया, एम हो गया, यू, ये भी करेक्ट है। मतलब ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सेट लिखने में। ये क्या सेट है? ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का सेट में ऑर्डर को कोई, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऐसा सीधा नहीं रहेगा, आपको एक स्टेटमेंट आएगा, एक्स इज ऑल फॉर ऑल, एक्स कॉलन मतलब एक्स फॉर ऑल, एक्स इज ए रिवर इन इंडिया, ऐसा आएगा, वो स्टेटमेंट आएगा वहां। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ स्टेटमेंट नहीं आएगा, लेकिन एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स दो बार लिखने का जरूरत नहीं, एक एलिमेंट को अगर लिखना का रहा तो भी 2 बार नंबर भी लिखने का जरूरत नहीं है। और ऑर्डर का कोई इम्पॉर्ट नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और ठीक है, अभी हम सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाके एक एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।